तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके 23 सितंबर 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौते को बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? मोरक्को, सऊदी अरब, ओमान, कतर। सही उत्तर है मोरक्को। सितंबर 2025 में भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग के लिए एक रक्षा समझौता ज्ञापन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने, संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण और रक्षा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर केंद्रित है, जो भारत की वैश्विक सामरिक साझेदारी को बढ़ाने का प्रयास है। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में इंडसइंड बैंक ने अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया? विरल दमानिया, राकेश शर्मा, संदीप बख्शी, अमित जैन। सही उत्तर है विरल दमानिया। इंडसइंड बैंक ने सितंबर 2025 में विरल दमानिया को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ और प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किया। यह नियुक्ति बैंक के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रणनीति और प्रबंधन को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टीसैट्स का उद्घाटन किसने किया? रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, थल सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नौसेना प्रमुख, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, वायु सेना प्रमुख, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सही उत्तर है रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी ट्राई सर्विस एकेडमिक टेक्नोलॉजी सेमिनार टीसैट्स का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजयक ने सितंबर 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10वां, 12वां, 15वां, 20वां,
सही उत्तर है 15वां। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने सितंबर 2025 में लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। यह परियोजना सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया? अहमदनगर रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, नासिक रोड रेलवे स्टेशन, पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। सही उत्तर है अहमदनगर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम सितंबर 2025 में बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। यह नामकरण लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया गया है, जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शासक थीं। यह कदम स्थानीय ऐतिहासिक विरासत को मान्यता देने की दिशा में उठाया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में सिंगापुर में आयोजित इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को किस संगठन की समिति में निर्वाचित किया गया? इंटरपोल एशियाई समिति, इंटरपोल एशियन कमिटी, इंटरपोल कार्यकारी समिति, इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमिटी, इंटरपोल महासभा, इंटरपोल जनरल असेंबली, इंटरपोल वित्त समिति, इंटरपोल फाइनेंस कमिटी। सही उत्तर है इंटरपोल एशियाई समिति। सिंगापुर में 19 सितंबर 2025 को आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति, इंटरपोल एशियन कमिटी में निर्वाचित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को मजबूत करने और एशिया क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के प्रयासों में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने सितंबर 2025 में असम में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? 100 मिलियन डॉलर, 125 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर। सही उत्तर है 125 मिलियन डॉलर। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने 22 सितंबर 2025 को असम में शहरी बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति और जलवायु लचीलापन को उन्नत करने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे राज्य के विकास और जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 5 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 2 नवंबर।
सही उत्तर है 28 अक्टूबर। आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के महत्व को बढ़ावा देने और जन जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। आयुष मंत्रालय इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 'सही उत्तर है 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं और बधिर समुदाय की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगस्त 2025 में भारत के 8 कोर उद्योगों कोर इंडस्ट्रीज की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? 5.1%, 6.3%, 7.2%, 8.0%। इसका सही उत्तर है 6.3%। अगस्त 2025 में भारत के 8 कोर उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। यह आर्थिक सुधार और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप
सही उत्तर है 2 नवंबर। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सजा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए दोषियों को सजा दिलाने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, नेफ्ट दशलरी या ऑयल रॉक्स जो दुनिया का सबसे पुराना अपतटीय तेल प्लेटफॉर्म है, किस देश के तट के पास स्थित है? अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सही उत्तर है अजरबैजान। नेफ्ट दशलरी, जिसे ऑयल रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, कैस्पियन सागर में अजरबैजान के तट के पास स्थित दुनिया का सबसे पुराना अपतटीय तेल प्लेटफॉर्म है। यह 1940 के दशक में बनाया गया था और अब यह एक विशाल समुद्री शहर जैसा है। हालांकि हाल के वर्षों में इससे पर्यावरणीय चिंताएं भी जुड़ी हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया था? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सही उत्तर है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत केरल स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी GMC नामक महत्वाकांक्षी परियोजना किस देश द्वारा प्रस्तावित की गई है जिसे भारत का समर्थन प्राप्त है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही उत्तर है भूटान। गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी भूटान द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका विजन एक टिकाऊ, कार्बन न्यूट्रल स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संरक्षण और माइंडफुलनेस सचेतना के सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। भारत ने इस परियोजना का समर्थन किया है। इटली में स्थित फ्लेग्रियन फील्ड्स किस प्रकार की प्राकृतिक संरचना है जो हाल ही में बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण चर्चा में है? एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र, एक बर्फीला तूफान, एक भूमिगत जलभृत, एक प्रवाल भित्ति।
सही उत्तर है एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र। फ्लैग्रियन फील्ड्स इटली के नेपल शहर के पास स्थित एक विशाल सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। इसमें एक बड़ा ज्वालामुखी कैल्डेरा शामिल है। हाल ही में इस क्षेत्र में बढ़ती सिस्मिक गतिविधि और जमीन के उभार के कारण यह चर्चा में आया है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अरावली ग्रीन वॉल परियोजना किस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पहल से प्रेरित है? अफ्रीका की महान ग्रीन वॉल, चीन की ग्रेट ग्रीन वॉल, सहारा डेजर्ट संरक्षण परियोजना, अमेजन रेन फॉरेस्ट इनिशिएटिव। सही उत्तर है अफ्रीका की महान ग्रीन वॉल। भारत की अरावली ग्रीन वॉल परियोजना सीधे तौर पर अफ्रीका की महान ग्रीन वॉल पहल से प्रेरित है। अफ्रीकी पहल का उद्देश्य सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे पर वनीकरण के माध्यम से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना है। भारत की परियोजना का लक्ष्य थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकना है। दिल्ली के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में हाल ही में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस नवीन तकनीक को शुरू किया गया है? नैनो बबल टेक्नोलॉजी, रिवर्स ऑस्मोसिस, अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधक, ओजोन उपचार। इसका सही उत्तर है नैनो बबल टेक्नोलॉजी। दिल्ली के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में जल निकायों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी शुरू की गई है। यह तकनीक अत्यंत सूक्ष्म बुलबुलों का उपयोग करती है जो पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं, शैवाल के विकास को रोकते हैं और जैविक अपशिष्ट को तोड़ते हैं, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ रहता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नवीन भूविज्ञान संग्रहालय हाल ही में किस शहर में खोला गया है? ग्वालियर, जबलपुर, हैदराबाद, कोलकाता। सही उत्तर है ग्वालियर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे का एक नया आधुनिक भूविज्ञान संग्रहालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में खोला गया है। इस संग्रहालय में पृथ्वी के इतिहास, जीवाश्मों, खनिजों और विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं से संबंधित इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां हैं, जिसका उद्देश्य जनता में भूविज्ञान के प्रति रुचि जगाना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, उपयोगी लगे हों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए जहां तक भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।